सुंदर है, विशेष करके यहाँ पर जगन्नाथपुरी में इसके ऊपर ध्यान करना चाहिए, ये अर्थ को समझ के। बीच बीच में समय मिला तो इसको क्या कर सकते हैं, बीच बीच में इसको समय मिला तो हम लोग इसको पढ़ सकते हैं, गा सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है। वास्तव में 2 ही भाग है, आदि लीला और शेष लीला। फिर शेष लीला में और 2 विभाजन किया गया, मध्य लीला और अंत्य लीला। इसलिए तो उनके लीलाओं में 3 भाग है, आदि, मध्य और अंत्य। तो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसके बारे में वर्णन करते। तो आदि लीला वो है जो चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में जो लीला किए थे उसको आदि लीला कहते हैं। मतलब संन्यास लेने के पूर्व, संन्यास लेने के बाद उन्होंने नवद्वीप छोड़ दिया था, तो इसलिए संन्यास से पहले जो भी लीला है उनको आदि लीला कहते हैं। उनके गृहस्थ आश्रम में जो लीला किया उन्होंने, तो बाल्य लीला और गृहस्थ आश्रम में जो लीलाएं की, और उसके बाद संन्यास के बाद जो लीलाएं हैं उनको शेष लीला कहते हैं। और उसमें भी मध्य और अंत्य लीला है। तो मध्य लीला में क्या होता है, चैतन्य महाप्रभु कभी दक्षिण भारत में जाते हैं, कभी उत्तर भारत में। तो वो कुल मिलाकर 6 साल चैतन्य महाप्रभु प्रवास किए और प्रचार किए। कभी दक्षिण में जाते गए, कभी उत्तर भारत में वृंदावन गए, कभी बंगाल गए। एक बार वो बंगाल जाके खनाई नाट्यशाला तक जाकर वापस फिर आ गए। तो ऐसे वो सब लीलाएं क्या होते हैं, मध्य लीला कहते हैं। और अंत्य लीला का क्या है, 18 साल जो जगन्नाथपुरी में उन्होंने बिताया उसको अंत्य लीला कहते हैं। तो उन सभी लीलाओं में मध्य लीला में भी कुछ कुछ समय उन्होंने जगन्नाथपुरी में बिताए उन्होंने। कभी जगन्नाथ रथ यात्रा में भाग लिया, और संन्यास लेने के बाद भी वो कुछ समय यहाँ पर रहे, कुछ महीने दक्षिण भारत जाने से पहले। तो वैसे तो हम जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाना चाहते थे, लेकिन उनके माता जी ने, शची माता ने क्या बताया कि आप जगन्नाथपुरी जाओ ताकि मुझे बीच बीच में आपके बारे में समाचार मिल जाए। क्योंकि हर साल भक्त लोग बंगाल से ये रथ यात्रा, जगन्नाथ रथ यात्रा में भाग लेने के लिए आया करते थे। ये निरंतर हर साल वो आया करते थे। तो वो लोग शची माता को जाकर चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया करते थे, या चैतन्य महाप्रभु को उनके बारे में बताया करते थे। तो ऐसे तो समाचार मिल पाता था क्योंकि यहाँ पर नज़दीक था। तो वृंदावन तो कभी विरला ही जाया करते थे भक्त लोग। तो सामान्यतः उन दिनों में गृहस्थ लोग ज़्यादा प्रवास नहीं करते थे, क्योंकि उनका परिवार होता था, घर में बहुत सारे बच्चे होते थे, बहुत सारे गाय बैल, या खेती करते तो फसल हुआ करता था। तो ऐसे जो बिजनेस होते थे व्यापारी, वो कभी कभी वो प्रवास किया करते थे। वो लोग प्रवास करके व्यापार किया करते थे। वो भी बहुत कम, क्योंकि कुछ ज़्यादा क्या है, सब जगह स्पाइसेस नहीं मिलता था तो वो देते थे, या नमक सब जगह उपलब्ध नहीं हुआ करता था। बहुत ही कम चीज़ों को, अनावश्यक चीज़ों को उत्पादन करके बेचने का कोई उस दिनों में कोई मतलब नहीं था। तो ऐसे तो बहुत सारे भक्त बंगाल से यहाँ पर जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा में भाग लेने के लिए आया करते थे। तो वैसे तो बाद में जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर रहने लगे
तो कितने महीने यहाँ पर 3-4 महीने वो यहीं पर रहते थे वो लोग, गृहस्थ लोग भी। तो अपने परिवार के साथ आ जाते थे, क्योंकि जीवन बहुत सरल था, ज़्यादा आवश्यकताएं नहीं थी। ऐसे उन दिनों में क्या है, ज़्यादा खर्चा भी नहीं हुआ करता था। तो वो लोग यहाँ पर रहते थे चैतन्य महाप्रभु के साथ, और चैतन्य महाप्रभु को हर रोज़ अपने घर में प्रसाद के लिए बुलाया करते थे, एक एक घर में। तो चैतन्य भागवत में वर्णन आता है कि एक बार चैतन्य महाप्रभु ने ये देखकर कि बहुत सारे लोग बुला रहे करके उन्होंने एक नियम बनाया कि जो लखपति है उनके घर में ही मैं जाऊंगा। तो लखपति मतलब कौन है? ये बहुत सारा पैसा नहीं, धन नहीं, जिनके पास, जो लोग हर रोज़ 1 लाख नाम जप करते हैं, उसका अर्थ है कि 64 माला हरे कृष्ण मंत्र को जप करना, तो उनके घर में ही मैं जाऊंगा। तो इसलिए हमें तो जब तक हम लोग 64 माला नहीं करते, भगवान नहीं आएंगे हमारे यहाँ। तो हम लोग कभी कभी लोग विग्रह लेकर आ जाते हैं यहाँ पर, विशेष करके यहाँ पर जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ का विग्रह बेचते हैं ना यहाँ पर बहुत सारा। वैसे वृंदावन में जाएंगे तो आपको ज़्यादा गौर निताई का विग्रह, राधा कृष्ण का विग्रह मिलेंगे। तो लेकिन भगवान नहीं आएंगे आपके हमारे घर में हम लोग सिर्फ मूर्ति लेकर आएंगे, लेकिन वो उसमें भगवान नहीं रहेंगे। हम जो भी सेवा करते हैं वो स्वीकारेंगे नहीं वो, या हम लोग भोग चढ़ाते हैं तो भगवान उसको स्वीकारते नहीं हैं। इसलिए हमें जप करना चाहिए। तो वैसे तो नियम 64 माला का था, लेकिन प्रभुपाद जी ने कृपा करके उसको 16 माला बना दिया। कम से कम 16 माला तो करना चाहिए, तभी भगवान स्वीकार। वैसे विग्रह सेवा के लिए बहुत सारे नियम होते हैं। तो हर रोज़ 3 बार घर में, ये जब मंदिर में विग्रह होते हैं उनको 6 बार भोग लगाना पड़ता है और 6 बार आरती करना पड़ता है। घर में थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन बताया गया है शास्त्रों में कि 3 बार कर सकते हैं ऐसे, 3 बार भोग लगाना और 3 बार आरती करना। हर समय नहा के ही अंदर किचन के अंदर जाना चाहिए, रसोई बनाना चाहिए, सब कपड़े बदल के। तो फिर वैसे आरती होना चाहिए। और बहुत सारे मंत्र भी देते हैं गुरु, मंत्रों के साथ सब हर एक जो आइटम हम लोग भगवान को ऑफ़र करते हैं। जैसे आरती करते समय भी अगरबत्ती के लिए एक मंत्र है, और दीप के लिए अलग मंत्र है, और क्या है, पद्य, उसके लिए अलग मंत्र है, वस्त्र के लिए अलग मंत्र है, पुष्प के लिए अलग मंत्र है। तो ये सब मंत्र होते हैं। तो विग्रह सेवा करना बहुत ही वो कलयुग में विशेष करके कठिन है वो, इसलिए हमें हरि नाम संकीर्तन बताया गया। और विशेष करके हमारे आंदोलन, हम लोग प्रचार करने के लिए ज़्यादा समय देना चाहिए। तो हर रोज़ ये कम से हम लोग घर में थोड़ा 1 बार आरती कर सकते हैं, विशेष करके गृहस्थों के लिए बहुत अच्छा है। हो सके तो 2 बार भी कर सकते हैं, शाम को भी। क्योंकि गृहस्थों को बहुत सारे भौतिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं गृहस्थ लोग, इसलिए उनको विशेष करके भागवत में हम लोग देखते हैं कि गृहस्थों को, या प्रभुपाद जी भी गृहस्थों को ज़्यादा जोर देते हैं विग्रह सेवा का। लेकिन विग्रह का रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा प्रचार का आंदोलन भी है, प्रचार करने के लिए भी समय देना चाहिए। क्योंकि विग्रह सेवा करते करते हम लोग प्रचार नहीं कर पाएंगे, है ना, बहुत सारे नियमों को पालन करते हुए, बहुत सारे ये करते हुए। और विग्रह उसके लिए है जो बहुत मंदिर से बहुत दूर रहते हैं,
50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर जो रहते, मंदिर नहीं आ पाते। तो मंदिर के इर्द गिर्द जो रहते हैं उनके लिए ज़रूरत नहीं है, मंदिर में जो विग्रह है वही उनका विग्रह है, उनका ही सेवा करना है। और एक बार विग्रह लेकर आए तो घर में, तो सिर्फ हमारा पीढ़ी नहीं, अगले पीढ़ी कैसे उनका सेवा करेंगे वो भी सोचना चाहिए। बाद में क्या हो जाएगा, हमने सुना था कुछ 10-20 साल पहले, 10-15 साल पहले कि जो सांप्रदायिक ब्राह्मण हुआ करते थे भारत में, उनके घर में तो हर एक घर में कम से कम एक शालिग्राम शिला तो हुआ करते थे, है ना। तो अभी वो लोग सब ब्राह्मणत्व छोड़ दिया है, सब लोग जॉब करते हैं, बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, उनको समय नहीं है। आपको जॉब कर रहे हैं तो हर रोज़ भागना पड़ता है ना, तो वो सेवा कैसे करेंगे। वो एक फुल टाइम सर्विस हुआ करता था। तो वो लोगों ने क्या किया, सभी जो ब्राह्मण लोग हैं वो सभी शालिग्राम को एक जगह पर रख दिया, और एक ब्राह्मण को वो पेमेंट देकर उसको लगा दिया, तुम से उनका सेवा करते रहो करके। ऐसे इकट्ठा हज़ारों शालिग्राम एक ही जगह पर रखे। वो लोग ऐसे किया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हम घर में विग्रह भगवान को आमंत्रण करते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि अगले पीढ़ी क्या है, इनका सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये सब सोचना पड़ता है। ठीक है। और बहुत सारा सेवा अपराध वो भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने बताया है। तो लेकिन मिनिमम हम लोग कर सकते हैं, घर में फ़ोटो रख कर अल्टर बना के हर रोज़ फूल चढ़ाना, हो सके तो आरती 1-2 बार करके करना चाहिए। ठीक है। एनीवे, मैं क्या कह रहा था कि चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा नियम बनाया, तो यहाँ पर वो लीला हुई थी जगन्नाथपुरी में, चैतन्य भागवत में इसका वर्णन आता है। तो और चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर संन्यास लेकर आए यहाँ पर, और आज सुबह हम बता रहे थे कि कैसे वो बहुत ही तीव्रता से जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए भागे यहाँ पर आते हैं, और जगन्नाथ को दर्शन करते ही मूर्छित हो जाते हैं। और सार्वभौम भट्टाचार्य वहाँ जो मंदिर में जो चौकीदार थे, उन्होंने इनको देखकर ऐसे मूर्छित हो गए करके उनको सामान्य व्यक्ति समझकर उनको लाठी से मारकर निकाल रहे थे उनको। उसी समय सार्वभौम भट्टाचार्य वहाँ पर थे, उन्होंने देखा इनके अंदर, क्योंकि वो शास्त्र के दृष्टिकोण से देखते, बहुत ही प्रकांड पंडित थे वो, उन्होंने देखा कि इनके शरीर में जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं ये सामान्य लक्षण नहीं है, इसलिए ये सामान्य व्यक्ति नहीं रहेंगे। तो इसलिए उनको अपने सेवकों के द्वारा सहायता से वो अपने घर लेकर जाते। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे तो वहाँ मूर्छित ही रहते वो। बाद में उनके जो अनुयायी उनके साथ जो आ रहे थे, नित्यानंद प्रभु, जगदानंद, गोविंद, मुकुंद, वो सब लोग उनके साथ आ रहे थे। चैतन्य महाप्रभु उनको छोड़कर आए थे पीछे, क्योंकि बीच में नित्यानंद प्रभु ने भी उनके प्रति थोड़ा गलत व्यवहार किया। गलत व्यवहार मतलब नित्यानंद प्रभु उनका डंडा लेकर, संन्यास डंडा लेकर तोड़ के उसको पानी में फेंक दिया। वो स्थान भी है, उसको दंड भंग स्थान कहते हैं वहाँ पर, उड़ीसा में। यहाँ पर ऐसे ऊपर जाएंगे तो शायद 4-5 घंटे का रास्ता होगा। तो वहाँ पर उनको गुस्सा करके चैतन्य महाप्रभु उनको छोड़कर आ जाते। कि उसके लिए बहुत भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, क्यों नित्यानंद प्रभु ने वो दंडा तोड़ दिया, उसके लिए बहुत उसका अर्थ बताते हैं, अंदरूनी अर्थ बताते हैं सरस्वती ठाकुर। तो अलग अलग अर्थ बताते हैं वो। पहला कि चैतन्य महाप्रभु एक मायावादी सन्यासी से दीक्षा लिया था, तो इसलिए वो दीक्षा सही नहीं है करके उन्होंने वो सिद्ध करना चाहते थे। या दूसरा है कि भगवान को संन्यास लेने की ज़रूरत नहीं है ना। तो फिर भी वो लोगों को कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए उन्होंने क्या किया, संन्यास लिया उन्होंने।
ऐसे बहुत सारे कारण बताते हैं। तो वो लोग आ गए। जब वो पहुंचते हैं और पूछते हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में, जब लोगों ने बताया कि वो सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में है करके, तो वो लोग सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में जाते हैं। आप लोग कल गए थे ना वहाँ पर, अभी वो थोड़ा गंगा माता गोस्वामिनी मठ हो गया उसका नाम अभी, क्योंकि बाद में एक महान संत हुए माता जी हमारे संप्रदाय में, तो वो वहाँ पर आके बहुत भजन किया था उन्होंने। तो इसलिए उनका नाम हो गया गंगा माता गोस्वामी, वो उसका उस स्थान का नाम हो गया गंगा माता गोस्वामी। वो पहले वृंदावन में रहते थे वो। तो वैसे वो बंगाल के हैं, या बंगाल या ओडिया, वो एक राज परिवार से आती है वो। बहुत राजकुमारी थी वो। लेकिन उनको पारिवारिक जीवन में कोई आसक्ति नहीं थी, तो इसलिए वो वृंदावन में जाते हैं। वहाँ पर दीक्षा लेकर वहीं पर बहुत सारा भजन तपस्या जप वगैरह करके फिर कुछ समय यहाँ पर बिताते हैं वो। तो वो वहाँ पर जब आते हैं तो अभी भी चैतन्य महाप्रभु मूर्छित ही रहते हैं वो। फिर वो उन लोगों को पता था कैसे चैतन्य महाप्रभु को जागृत करना चाहिए, या बाह्य चेतना में कैसे लेकर आना चाहिए, उनको पता था। वो लोगों ने क्या किया, हरे कृष्ण मंत्र का संकीर्तन किया। संकीर्तन करने के बाद चैतन्य महाप्रभु उठ गए। फिर उसके वहाँ पर ये भी होता है, वाद विवाद होता है। सार्वभौम भट्टाचार्य और उनके क्या है, उनके ब्रदर इन लॉ थे, उनके ब्रदर इन लॉ गोपीनाथ आचार्य भी वहाँ पर थे। वो चैतन्य महाप्रभु को समझ लिया था उन्होंने, तो वो वाद करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण है। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य क्योंकि अभी अद्वैतवादी मायावादी थे, वो उन्होंने स्वीकारा नहीं। लेकिन शास्त्र के आधार पर गोपीनाथ आचार्य उनको तर्क देते हैं कि चैतन्य महाप्रभु सामान्य व्यक्ति नहीं है करके। फिर भी वो सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को एक सामान्य सन्यासी मानते थे। फिर उन्होंने कहा कि अभी आप बहुत युवा हो, आपका बहुत ही लंबा अभी जीवन है, और बहुत ही सुंदर हो। चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर थे। तो इनको, वो तो भगवान कृष्ण है, बहुत ही गौर सुंदर, तो उनका नाम है। तो आप बहुत सुंदर हो, बहुत आकर्षक हो, इसलिए आपको सन्यास को पालन करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, वेदांत का अध्ययन करना चाहिए। जो मायावादी अद्वैतवादी लोग, शंकराचार्य के जो अनुयायी होते हैं, वो हमेशा वेदांत को अध्ययन करते हैं, वही उनका साधना है। तो वो एक प्रसिद्ध वाक्य है शंकराचार्य का, वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तः कोपि नवन्तः खलु भाग्यवन्तः। तो खलु भाग्यवंत, इस कलियुग में कौन भाग्यवान है, जो सन्यास लिया है और वेदांत का अध्ययन करता है, वो भाग्यवान है। या कोई मायावादी से, अद्वैतवादी से आप पूछेंगे तो हम लोग कैसे सुखी हो सकते हैं, वो लोग कहते हैं कि सब कुछ त्याग दो। त्याग देने से क्या हो जाओगे, सुखी हो जाओगे, ऐसे वो कहते हैं। तो वो उनका है, सन्यास लेना ही क्या है, उनका साधना है, और वेदांत का अध्ययन करना ही साधना है। तो इसलिए ये सार्वभौम भट्टाचार्य भी क्या किया, वैसे हम वैष्णव सन्यासी भी अध्ययन करते हैं, लेकिन वो श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हैं और वेदांत को भी अध्ययन करते हैं। वैष्णवों ने भी बहुत सारे वेदांत के ऊपर ग्रंथ लिखा, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य, बलदेव विद्याभूषण, ये सब इन्होंने भी वेदांत के ऊपर टीका लिखा है। ये सब वैष्णव आचार्य थे। तो लेकिन ज़्यादा
विशेष करके हमारे गौड़ीय संप्रदाय में हम लोग श्रीमद् भागवतम को अध्ययन करते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में सीधा भगवान कृष्ण का नाम रूप गुण लीलाओं का वर्णन आता है। तो वेदांत में तो अप्रत्यक्ष रूप में भगवान को ब्रह्म करके संबोधित किया गया। ब्रह्मा, उनका सीधा नाम नहीं बताया गया, वो कौन है, वो कृष्ण है करके ऐसे नहीं बताया गया। तो इसलिए, लेकिन वो उपनिषद के आधार पर हम लोग समझ सकते हैं, उपनिषद और अन्य वेद शास्त्रों के आधार पर, क्योंकि वेदांत क्या है, उपनिषद का ही सार है। तो वेदांत के अलग अलग वाक्यों को समझने के लिए उपनिषद के अलग अलग भागों में जाना पड़ता है, क्योंकि वो अलग अलग भागों का सार रूप है। जैसे 12वां सूत्र है वेदांत का, आनंदमयोभ्यासात, आनंदमय। तो तैत्तरीय उपनिषद में ये अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, ये अलग अलग कोशों का वर्णन आता है, और सुख और आनंद के अलग अलग स्तरों का वर्णन आता है तैत्तरीय उपनिषद में। तो ये सूत्र को जानने के लिए हमें कहाँ पर जाना पड़ता है, तैत्तरीय उपनिषद में जाना पड़ता है। तो ऐसे अलग अलग सूत्रों को जानने के लिए, क्योंकि वो उपनिषद का सार है, अंत वेदांत, तो उसके आधार पर उन वाक्यों को हम लोग समझ सकते हैं। सीधा भगवान का, कृष्ण का नाम नहीं लिया तो, लेकिन उपनिषदों में वो वहाँ पर जो भगवान का नाम लिया गया है उसके आधार पर उसको, उन वाक्यों को समझना पड़ता है। तो ऐसे वेदांत का अध्ययन सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, चैतन्य महाप्रभु ठीक है, उन्होंने मान लिया। क्योंकि भौतिक जगत में सब लोग गुरुजी बनना चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु उनको भी अनुमति दिया, अच्छा कि थोड़ा समय के लिए गुरुजी बन जाओ करके। तो 7 दिन उन्होंने क्या किया, वेदांत के ऊपर शिक्षा दिया। चैतन्य महाप्रभु सुनते गए 7वें दिन के बाद सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि मैं बताते जा रहा हूँ, आप सुन भी रहे हो, आपको कुछ समझ में आया कि नहीं, ऐसे प्रश्न पूछते। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मैं तो वेदांत के वाक्य जो है वो तो समझ लिया, लेकिन आपने जो उसके ऊपर टीका किया वो नहीं समझा मैं, बोलते हैं। क्योंकि वो अद्वैतवाद शंकराचार्य के अनुसार उन्होंने उसके ऊपर टीका किया उन्होंने। तो फिर सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि तो आप समझ लिया, तो आपको बताओ आपका क्या राय है इनके ऊपर, इन वाक्यों के ऊपर। तो फिर चैतन्य महाप्रभु उनको समझाते हैं सही अर्थ सभी वेदांत के जो वाक्य है उनको। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसको विस्तार से वर्णन करते हैं। मध्य लीला के 6ठे अध्याय में डिलीवरेंस ऑफ सार्वभौम भट्टाचार्य, सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार, ऐसे उसका शीर्षक है। तो वो वेदांत का वो वर्णन करते हैं। फिर उसके बाद सार्वभौम भट्टाचार्य क्या बन जाते हैं, भगवत भक्त बन जाते हैं, भगवान के भक्त बन जाते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु को वो शरण में जाते हैं, तो बहुत ही शुद्ध भक्त बन जाते हैं उस समय। क्योंकि ये मायावाद जब हृदय में रहता है तो वो बहुत ही मुश्किल है उससे मुक्त होना। वो एक हृदय रोग है, एक रोग है वो हृदय में, कि मायावाद का क्या अर्थ होता है, भगवान का स्वरूप, भगवान का भक्ति क्या है, माया है। भगवान का स्वरूप भौतिक तत्वों से बना हुआ है, ऐसे वो लोग कहते हैं। भगवान निराकार है, लेकिन ये भौतिक जगत में जब आते हैं तो वो भौतिक तत्वों से बना हुआ एक रूप को धारण कर कर आते हैं। हम लोग ऐसे होते हैं ना, हम लोग, हमारा आत्मा क्या है, ये भौतिक जगत में एक भौतिक शरीर को स्वीकार करता है। तो वो लोग क्या करते हैं, भगवान को भी हमारे स्तर पर लेकर आ जाते हैं। तो माया के स्तर पर वो मायावादी लोग, माया से बना हुआ भगवान का रूप है ऐसे कहते हैं, इसलिए उनको मायावादी कहते हैं हम लोग। तो लेकिन वैष्णव आचार्यों ने इसको बहुत खंडन किया है।
क्योंकि माया भगवान का अधीन है। माया भगवान से स्वतंत्र और भगवान से श्रेष्ठ नहीं है। भगवान से श्रेष्ठ है तो माया भगवान बन जाती थी ना, है ना। वो बहुत शक्तिशाली हो जाती थी। नहीं, तो ये बहुत ही शक्तिशाली वाद है, तर्क है मायावाद के विरुद्ध में, हमें याद रखना चाहिए। भगवान भी माया के प्रभाव में आते हैं तो माया भगवान से भी शक्तिशाली हो गई। वैसे तो नहीं होता है। तो भगवान ही सर्वशक्तिमान है। तो वो उपनिषदों में भी बताया गया, पराश शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, श्वेतशर उपनिषद में, कठोपनिषद में ये बताया गया। वैसे भगवद गीता में तो बहुत बताया गया इसके बारे में, है ना। तो ये बहुत बड़ा, बहुत ही शक्तिशाली वाद हमारे वैष्णव आचार्यों ने मायावाद के विरुद्ध प्रस्तुत किए हैं। तो और एक बार सार्वभौम भट्टाचार्य, वो भागवत में एक श्लोक है, वो इतना शुद्ध भक्त बन गए, बाद में मुक्ति शब्द को भी वो सुनना भी नहीं चाहते थे। वो सामान्यतः एक स्तर पर क्या है, मुक्ति हमारा जीवन का लक्ष्य है, एक स्तर पर देखेंगे तो सामान्यतः वैदिक संस्कृति में। लेकिन भक्ति क्या है, मुक्ति से भी श्रेष्ठ है। भक्ति के सामने मुक्ति क्या है, बहुत ही तुच्छ हो जाती है। तो वैसे बिल्व मंगल ठाकुर ने अपने गीत गोविंद में नहीं, वो कृष्ण कर्णामृत में उन्होंने बताया है कि मुक्ति क्या करती है, भक्त के घर के सामने आके भिक्षा मांगती है उनको स्वीकार करने के लिए, लेकिन भक्त उनको क्या कर देते हैं, नकार देते हैं। तो ऐसे उन्होंने बताया। तो उनको मुक्ति शब्द को भी सुनने के लिए बहुत ही क्या हो जाता है, तकलीफ होता था। तो इसलिए भागवत में एक श्लोक है, तत्तेनुकंपा सुषुमिक्षमा न भुंजान एवात्मा कृतम विपाकम तद्वाग वपुर्भिर विदधान नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदेश धायबाक। तो जो भक्त अपने जीवन में दुख को क्या है उसको सहन करके उनको वो समझता है कि ये मुझे भगवान की कृपा है, ऐसे सोचकर वो जो भक्ति में लगा रहता है, वैसे भक्त मुक्ति पद, जो भगवान का धाम जो है उसको मुक्ति पद कहते हैं, या भगवान के चरणों को क्या है, मुक्ति पद कहते हैं, क्योंकि वो मुक्ति प्रदान करने वाले। तो वो उसका मतलब उसका संपत्ति बन जाती है। भगवान का धाम ही उसका संपत्ति बन जाता है। वैसे भक्त मतलब भगवान उसको अपना धाम दे देते हैं या अपना चरण दे देते, चरण आश्रय दे देते। तो ऐसे भागवत में दशम स्कंद में बताया गया। जब वह चैतन्य, वो सार्वभौम भट्टाचार्य ने उसको क्या कर दिया, वो मुक्ति पद को भक्ति पद करके बदल दिया उन्होंने। तो ऐसे बदल के, क्योंकि वो मुक्ति शब्द को भी सुनना नहीं चाहते थे, सिर्फ उनको भक्ति चाहिए, सेवा चाहिए। मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्ति रहे तो की चैतन्य महाप्रभु भी प्रार्थना करते अपने शिक्षाष्टक में, जन्म जन्मांतर मुझे क्या चाहिए, सिर्फ आपकी सेवा चाहिए। तो वो मुक्ति नहीं मांग रहे भगवान से। तो ऐसे उन्होंने बदल दिया। तो वो बदल के चैतन्य महाप्रभु को बताया उन्होंने, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को वो सही नहीं लगा क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा शास्त्रों को कभी बदलना नहीं चाहिए। शास्त्र का जो शब्द है, और वैसे तो मुक्ति शब्द उपयोग किया गया, लेकिन वो भगवान के चरणों को संबोधित करते हैं। वो भगवान का नाम है मुक्ति पद करके, क्योंकि वो मुक्ति देने वाले या उनके चरण मुक्ति प्रदान करने वाले। तो वो भगवान का नाम है, इसलिए उसको बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। तो हमें बदलना नहीं चाहिए शास्त्रों को। जैसे हम लोग हर रोज़ सुबह वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च, उसको विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते, वो विष्णु भक्ति है। हम लोग इस्कॉन में हम लोग कृष्ण भक्ति प्रदे देवी ऐसे बोल देते हैं।
उसको ऐसे बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो विष्णु मतलब वो कृष्ण को भी संबोधित करता है वो। ऐसे शास्त्रों में बहुत श्लोक है वो। जैसे वो उपदेशामृत में श्रील प्रभुपाद जी ने वो श्लोक उल्लेख किया पद्म पुराण से राधा कुंड के बारे में। राधा रानी जैसे भगवान विष्णु को प्रिय है, मतलब वहाँ पर विष्णु मतलब कौन है? वो कृष्ण है वो, लेकिन विष्णु शब्द नाम उपयोग किया गया। वैसे ही उनका कुंड भी बहुत ही प्रिय है, ऐसे वो श्लोक में आता है। तो ऐसे बहुत बार विष्णु शब्द भगवान कृष्ण को संबोधित करता है। वैसे विष्णु और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं, लेकिन हाँ फिर भी हम लोग लक्ष्मी नारायण कहते हैं हम लोग, है ना। राधा नारायण नहीं कहते हम लोग। वो रस के दृष्टि से वो गलत हो जाता है। राधा, राधा राधा विष्णु ऐसे नहीं कहते हम लोग, तो वो अलग बात है। रस विचार। तो ऐसे सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत ही अच्छे भक्त बन गए। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत कुछ महीने यहाँ पर रह के, जगन्नाथपुरी में रह के फिर दक्षिण भारत यात्रा जाते, तो फिर वापस आते हैं, रथ यात्रा में भाग लेते हैं। फिर वृंदावन की ओर चल पड़ते। पहले बंगाल जाकर कन्हई नाट्यशाला जाकर आते हैं। वो वृंदावन जाने वाले थे, लेकिन उनको बहुत सारे लोग उनके पीछे पड़े थे। बहुत सारे लोग सब जगह इकट्ठा हो जाते थे, लाखों लाखों लोग उनके पीछे। और उन दिनों में बहुत सारा मुस्लिम राजा हुआ करते थे। एक हिंदू साधु के पीछे इतने लाखों लोग हो गए तो क्या है, वो लोग भयभीत होकर उनके ऊपर आक्रमण कुछ ना कुछ कर बैठते थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को रूप और सनातन गोस्वामी ने बताया कि वृंदावन इतना सारे लोगों के साथ मत जाइए आप अकेले जाइए या एक आध भक्त को लेकर जाइए, आप ऐसे सुझाव देते। लेकिन वो तो बाह्य है, भगवान को कौन क्या कर सकते हैं। वास्तव में चैतन्य महाप्रभु वो रूप सनातन गोस्वामी को मिलने के लिए गए थे। वो उन्होंने बताया कि मैं वृंदावन जा रहा हूँ, लेकिन वो रूप सनातन गोस्वामी को मिलने के लिए राम केले गए। राम केले से उनको मिलकर कन्हई नाट्यशाला तक जाकर वापस आ गए। फिर यहाँ से एक और मार्ग, दूसरे मार्ग से वृंदावन जाते, फिर वापस आके यहाँ पर रह जाते। वापस आते आते वो वाराणसी में जो मायावादी होते, काशी मायावादी कहते हैं उनको, तो उनको भी उद्धार करके आए। चैतन्य महाप्रभु का वो अंतिम प्रीचिंग वेंचर, प्रचार का अंतिम प्रचार कार्य था। द फाइनल एंड लास्ट प्रीचिंग वेंचर ऑफ चैतन्य महाप्रभु। उसके बाद वो कई प्रचार के लिए नहीं गए, वो एक ही जगह पर रह गए। तो उससे हम लोग समझ सकते हैं मायावादियों को, हमें सबको प्रचार करना चाहिए, मायावादी को भी प्रचार करना चाहिए, लेकिन उनको पहले प्रचार करने की कोई मतलब ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं मतलब क्योंकि उनको बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमने बताया ना, वो हृदय में रोग है वो एक। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी अंत में उनको क्या किया, प्रचार किया उनको, तो काशी मायावादियों को। वैसे दक्षिण भारत में भी उन्होंने प्रचार किया कुछ लोगों को। तो सार्वभौम भट्टाचार्य भी मायावादी थे। तो ऐसे हम लोग देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु वापस जगन्नाथपुरी में आए, और उसके बाद वो सिर्फ भक्तों के संग में कीर्तन करते थे और प्रसाद लेते थे। विशेष करके उनके दो पार्षद थे, रामानंद राय और स्वरूप दामोदर गोस्वामी। ज़्यादा समय उनके साथ वो बिताते थे वो। तो रामानंद राय और स्वरूप दामोदर गोस्वामी, विशेष करके स्वरूप दामोदर गोस्वामी, वो अलग अलग शास्त्रों से, या जयदेव गोस्वामी, चंडीदास, विद्यापति, ऐसे वैष्णव कवियों के रचनाओं से वो पढ़ा करते थे चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए। चैतन्य महाप्रभु उनको सुनते थे वो, और बहुत ही दिव्य भक्ति भावों को क्या किया उन्होंने उस समय प्रकट किया। तो कभी कभी विरह का भाव प्रकट हो जाता था, तीव्र विरह का भगवान कृष्ण से।
तो उसको शांत करने के लिए वो लोग क्या करते थे, फिर ऐसा एक श्लोक बोलते थे या पढ़ते थे, या ऐसे पैराग्राफ या पैसेज शास्त्रों से, उस भाग को, जिससे भगवान कृष्ण और उनके भक्त मिल जाते थे। फिर वो चैतन्य महाप्रभु शांत हो जाते थे। तो ऐसे दिन रात वो लोग वो भक्ति के भावों को आस्वादन करने में ही व्यस्त रहते थे। और इतना तीव्र भक्ति भाव को उन्होंने प्रकट किया कि कभी कभी वो शास्त्रों में भी वो वर्णन नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में रहते थे, वहाँ पर वो छोटा रूम आप लोगों ने देखा ना, छोटा सा रूम में वो रहते थे। कभी वो बंद, वो दरवाज़ा बंद रहता था, अंदर से बंद रहता था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु अंदर नहीं रहते थे, वो कहीं चले जाते थे बाहर रात को। फिर भक्त लोग ढूंढ के लेकर आ जाते थे। तो और कभी कभी एक बार तो वो समुंदर में गिर गए थे चैतन्य महाप्रभु जाके। उसको ये यमुना करके सोचकर उसमें चले गए। ये वृंदावन है और यमुना है, नदी है, समुंदर यमुना नदी है, उसके अंदर चले गए। एक मछुआरा ने क्या किया, मछली पकड़ते पकड़ते क्या किया उन्होंने, तो उनके जाल में वो चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने पकड़ लिया। उसने सोचा कि आज बहुत बड़ा मछली मिल गया मुझे करके, लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ पर एक चैतन्य महाप्रभु है। उन्होंने पहले सोचा कि ये मतलब ये गोश्त है करके वो डर के भाग गया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का भी अंग क्या हो गए थे अंदर, वो थी और भक्ति भाव में सब अंदर चले गए थे, हाथ पैर वगैरह। तो फिर उनके भक्त आ गए, आके जब संकीर्तन किया तो वो बाहर आ जाते थे। ऐसे कभी एक बार यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर के सामने चैतन्य महाप्रभु ऐसे पड़े थे। उस समय में भी क्या है, उनके शरीर के सभी अंग उनके अंदर चले गए थे। एक पिंड, जैसे मांस का एक पिंड होता है ना, वैसे बनकर वहाँ पर पड़े हुए थे। और गाय क्या कर रहा था, उनको लिक कर रहा था, मतलब छाट रहा था। तो और कभी कभी उनके शरीर के वो भक्ति भाव में तो ये शरीर के जो अंग है वो अलग हो जाते थे। मतलब अंदर अभी हमारा जो लिंक, इसको बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं उसको, जॉइंट्स जो बोलते हैं ना, जॉइंट्स अलग हो जाते थे। वो बाहर स्किन रहता था, लेकिन अंदर जॉइंट्स क्या है अलग हो जाते थे, पाँव के पैर के ऐसे तीव्र। तो ये सब लक्षण शास्त्रों में भी नहीं वर्णन। शास्त्रों में हम लोग देखते हैं अष्ट सात्विक विकार का वर्णन है। कल हम बता रहे थे ना, या कल आज सुबह बता रहे थे। तो ऐसे उन्होंने दिखाया। तो प्रेम में भी ये भक्ति के 9 स्तर आप लोगों ने सुना होगा। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। भक्ति के ऐसे 9 स्तर होते हैं। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कौन से स्तर पर है? हम लोग साधु संग, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ऐसे 9 स्तर है। कौन से स्तर पर है आप लोग? भाव और प्रेम में है। साधु संग तो कर रहे हैं हम लोग, भजन क्रिया भी कर रहे हैं हम लोग, है ना। तीसरा स्तर क्या है? श्रद्धा, साधु संग और भजन क्रिया, तीसरा। और चौथा कौन सा है? अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति मतलब क्या है? हमारे हृदय में जो काम, क्रोध वगैरह है, भौतिक इच्छाएं हैं, उससे है मुक्त होना। अभी हम लोग भजन कर रहे हैं और उसके साथ साथ ये अनर्थों के साथ हम लोग युद्ध कर रहे हैं। हम उसी स्तर पर, वो लंबे समय तक उस स्तर पर ही हम लोग रहते हैं, क्योंकि वो स्तर को पार कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक बार उसको उस स्तर को पार किया तो बहुत ही शीघ्र हम लोग ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते हैं। तो प्राकृत सहजिया करके हम लोग बता रहे थे ना, अपसंप्रदाय है,
वो जो सही संप्रदाय के जो सिद्धांत से वो पथभ्रष्ट हो जाते हैं, अपना अपना कुछ बनाते हैं, अपने अपने तरीके से भक्ति करते हैं वो लोग, हाँ। और भक्ति के साथ साथ इंद्रिय तृप्ति करते हैं, हाँ। वो लोग सहजिया मतलब शब्द का क्या अर्थ है? प्राकृत सहजिया मतलब, प्राकृत मतलब वो लोग भौतिकवादी की तरह रहते हैं वो लोग, लेकिन मतलब उनका कार्य भौतिकवादी की तरह रहते हैं, बहुत सारे भोग में लगे रहते हैं वो लोग, हाँ, अलग अलग प्रकार से। मैं बताया ना, वो लोग जप भी करते हैं, साथ में मछली भी खाते हैं, है ना। एक हाथ में जपमाला जप बैग, चैंटिंग बैग, और दूसरे हाथ में क्या है? मछली का बैग, ऐसे वो लोग, तो नियमों को नहीं पालन करते वो लोग। सहजिया शब्द का क्या अर्थ होता है? जो सहज लेते भक्ति को, हाँ। भगवान भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि भक्त लोग बहुत सारा भोग करें, वो भगवान को आनंद आता है, ऐसे लोग वो लोग बताते हैं, हाँ। तो ऐसे वो लोग कहते रहते हैं। सहजिया, सहज मतलब क्या है? वो लोग ये अनर्थ निवृत्ति जो स्तर है उसको पार किए बिना वो लोग कहते हैं कि मैं शुद्ध भक्त हूँ, इसलिए भक्ति को सहज लेना, कृष्ण प्रेम को सहज लेना, इसलिए उनको सहजिया कहते हैं। प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत के एक तात्पर्य में वो कहते हैं कि कोई भी डिविएशन जो है उसको सहजिया कहते हैं, हम ऐसे बोलते हैं। डिविएशन, डिविएशन मतलब जानते हैं, हाँ, सही मार्ग से अलग हो जाना थोड़ा, आरंभ में वो छोटा सा हो सकता है, जैसे एक दीवार होता है, हाँ, आरंभ में वो जो क्रैक होता है ना बहुत छोटा होता है, लेकिन धीरे धीरे वो क्रैक क्या है? बढ़ जाता है। ऐसे ही हमारा डिविएशन भी आरंभ में छोटा सा होता है, लेकिन बाद में वो बढ़ता जाता है, ऐसे। तो प्रकृति सहजिया, ऐसे 9 स्तर। तो 9वां स्तर जो प्रेम है उसमें भी 8 स्तर बताया गया है। वो अंतिम स्तर क्या होता है? महाभाव कहते हैं उसको। चैतन्य महाप्रभु उस महाभाव को प्रकट किया उन्होंने, तो उस स्तर तक कोई नहीं पहुंचा है, सिर्फ श्रीमती राधा रानी ने पहुंचा और चैतन्य महाप्रभु, और हमारे आचार्य बताते हैं माधवेंद्र पुरी थोड़ा हद तक उन्होंने भी उस स्तर को आस्वादन किया, उन्होंने कोई भी उस स्तर तक नहीं पहुंचे ऐसे, तो वो विशेष है वो। चैतन्य महाप्रभु वो कृष्ण ही राधा भाव में आए थे, वो राधा रानी की जो भक्ति का भाव जो है उसको समझने के लिए वो उस रूप में प्रकट हो जाते। तो ऐसे हम लोग देखते हैं चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर दिन रात ऐसे भक्ति भाव में हमेशा मग्न रहते थे वो। तो वास्तव में चैतन्य चरितामृत के आरंभ में एक श्लोक आता है, व्यक्ति लोभात शब्द आता है उसमें, राधा कृष्ण प्रणय, नहीं वो नहीं, वो दूसरा वाला, राधा भाव द्वितीय वलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, नहीं, अनदर वन, व्हाट इज दैट? 6th वर्स, 5th वर्स, 5th या 6th वर्स, हाउ इट्स, श्री राधाय प्रणय महिमा कीदृशो यानयैव तेनो, एनीवे आज याद नहीं आ रहा है। उस श्लोक में व्यक्ति लोभात आता है, लोभ के कारण चैतन्य महाप्रभु लोभ से, उनके अंदर लोभ आ गया। क्या लोभ आ गया? भौतिक लोभ नहीं, भौतिक भोग का लोभ नहीं है, हाँ, श्रीमती राधा रानी की भाव को आस्वादन करने के लिए, उनकी भक्ति भावना जो है उसको समझने के लिए उन्होंने क्या किया? तो वो लोभ से यहाँ पर प्रकट हो जाते, भौतिक जगत में आते हैं, हाँ, उसको समझने के लिए। तो वो लोभ जो है उसको पूरा कहाँ पर किया उन्होंने चैतन्य महाप्रभु? यहाँ पर जगन्नाथपुरी में रहकर। तो रामानंद राय, स्वरूप दामोदर, उनकी संग में सहायता से उन्होंने ये लोभ को पूरा करते यहाँ पर, क्योंकि वो ज़्यादा प्रचार नहीं करते थे यहाँ पर। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु
और यह चैतन्य भागवत में ये भी बताया गया, चैतन्य महाप्रभु हमेशा यहाँ पर तुलसी के सामने जप करते थे। कभी कभी वो चल के एक जगह से दूसरे जगह पर चल के जाते हैं, तो जप करते करते जाते हैं तो उनके सामने कोई तुलसी लेकर जाना पड़ता था, क्योंकि हमेशा वो तुलसी के साथ ही जब तुलसी महारानी के साथ जप करते थे। तुलसी महारानी क्यों ऐसे? तुलसी महारानी हमें क्या करती है? मंत्र सिद्धि प्रदान करती है। हम लोग हर रोज़ सुबह हम लोग गाते हैं ना, क्या गाते हैं हम लोग? सभी वांछाओं को आप पूरा करते हैं हम लोग। हाउ इट स्टार्ट्स दैट, जे तुम्हारा शरण लोय थारा वांछा पूर्ण होय। आप लोगों को पता है ना वो तुलसी कीर्तन। जो आपकी शरण लेते हैं उनकी वांछाएं सब पूरा हो जाते हैं, ऐसे वो कहते हैं। तो ऐसे हम लोग देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ऐसे जप किया करते थे यहाँ पर जगन्नाथपुरी में। व्हाट इज़ द टाइम इट्स गोइंग ऑन? ठीक है। तो वहाँ पर गंभीरा में रहा करते थे चैतन्य महाप्रभु। एक बार चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में दोपहर का प्रसाद लेकर वो विश्रांति लेते थे, क्योंकि सुबह से लेकर दोपहर तक अपने भक्तों के साथ कीर्तन करते थे। निरंतर कीर्तन करना। हम लोग 10-15 मिनट करते हैं ना सुबह या आधा घंटा हम लोग करते हैं कीर्तन। वो सुबह से लेकर दोपहर तक कीर्तन करते थे, फिर स्नान करके गायत्री करके फिर थोड़ा प्रसाद लेते। और वो गंभीरा में जब अंदर जाते विश्रांति करने के लिए, हर रोज़ क्या करते थे? गोविंद उनका जो सेवक थे उनको मसाज करते थे। उनका मसाज करके उसके बाद वो जब चैतन्य महाप्रभु सो जाते थे तो वो प्रसाद लेते थे। लेकिन उस दिन क्या हो गया? चैतन्य महाप्रभु बहुत ही थक गए थे और गोविंद उस तरफ था और ऐसे वो लेट गए चैतन्य महाप्रभु और उनको मसाज किए, लेकिन उनको लांग के नहीं जा सकते हैं। वैसे वो नियम है, वैदिक नियम है कि किसी को ऐसे लांग, जब सोते हैं तो किसी को लांगना नहीं चाहिए। क्योंकि उनके अंदर भी क्या परमात्मा होते हैं, हम लोग उनके ऊपर परमात्मा के ऊपर लांग के जाना ऐसा होता है, वो गलत अपराध हो जाता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई सोते रहते हैं तो उनको लांग के नहीं जाना चाहिए। तो गोविंद वहीं पर रह गए और चैतन्य महाप्रभु विश्रांति लेने के बाद जब उठ जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो कहते हैं कि क्यों तुम प्रसाद लेने के लिए नहीं गए, ऐसे कहते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं इस तरफ था इसलिए मैं लांग के नहीं जा पाया, ऐसे वो कहते हैं। तो ऐसे बहुत ही समर्पण भावना से वो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का सेवा किया उन्होंने। वास्तव में जो गोविंद है चैतन्य महाप्रभु के गुरु भाई है ये। वैसे गुरु भाई से सेवा नहीं लेना चाहिए हम लोगों को, लेकिन ईश्वरपुरी उनके जो गुरु थे, चैतन्य महाप्रभु का भी गुरु कौन थे? ईश्वरपुरी थे। उन्होंने बताया, क्योंकि उनको उनके अंतिम दिनों में, ईश्वरपुरी के अंतिम दिनों में ये गोविंद जो है उनकी बहुत अच्छी तरह से सेवा किया था उन्होंने। तो इसलिए उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि आपको बहुत ही शीघ्र भगवान की सेवा मिल जाएगा, निजी सेवा, चैतन्य महाप्रभु की सेवा। तो और उनको भेजते हैं चैतन्य महाप्रभु के पास, आप उनकी सेवा करो करके। तो क्योंकि उनके गुरु ने बताया था इसलिए उन्होंने चैतन्य महाप्रभु भी उनको स्वीकार। वैसे तो चैतन्य महाप्रभु भगवान है, राधा कृष्ण अभिन्न विग्रह ऐसे बताया गया। तो राधा कृष्ण से अभिन्न है। तो ऐसे उन्होंने, तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर रहे वो, और हर रोज़ वो सिद्ध, उसके पीछे ही गंभीरा के पीछे ही क्या है? सिद्ध बकुल है। सिद्ध बकुल आप जानते हैं ना? सिद्ध बकुल क्यों नाम आया? गिरिधारी गोपीनाथ प्रभु ने बताया।
वहाँ पर बकुल ट्री है ना, बकुल का पेड़ है, तो उसके नीचे हरिदास ठाकुर ने क्या करते थे, भजन किया करते थे, जप किया करते थे भगवान का, हर रोज 3 लाख नाम जप किया करते थे। तो हरिदास ठाकुर अंतिम दिनों में भी उन्होंने छोड़ा नहीं। जब उनको वो पूरा अंतिम दिनों में क्या है, हरिदास ठाकुर लेटे रहते थे, उनको ऐसे उठ के बैठने के लिए भी शक्ति नहीं था शरीर में, फिर भी वो लेट के भी हमेशा हरे कृष्ण मंत्र का जप करते थे। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हरिदास अब ठीक है, बस करो अभी, ऐसे बोला उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने बताया। लेकिन उसके उत्तर में हरिदास ठाकुर क्या बोलते हैं, भगवान मेरे शरीर ठीक है लेकिन मेरा मन ठीक नहीं है, ऐसे कहते हैं। मन ठीक नहीं है, नहीं, इसका अर्थ क्या है, मन को शुद्ध करने के लिए मुझे और भी जप करना चाहिए, ऐसे कहते हैं। आप कल्पना कीजिए, जीवन भर उन्होंने 3 लाख नाम की जप किया और अंतिम दिनों में भी वो क्या कर रहे हैं, वो करते ही जा रहे। और चैतन्य महाप्रभु कितना दयालु है देखिए। हर रोज़ उनको, क्योंकि उनको मंदिर में प्रवेश नहीं था, हर रोज़ उनको जगन्नाथ मंदिर से प्रसाद लेकर उनको देते थे, लाके स्वयं अपने हाथों से। उनको बहुत सारे उनके अनुयायी थे, उनके शिष्य थे, बहुत सारे लोग थे, उनको बोल सकते थे हर रोज़ इनको हरिदास को प्रसाद भेज दो, ऐसे बोल ऑर्डर दे सकते थे, लेकिन स्वयं अपने हाथ से वो लेकर आके उनको देते थे। चैतन्य महाप्रभु। भक्ति विनोद ठाकुर इसके बारे में लिखते हैं कि महाप्रभु जो ऊंचे परिवार में जन्म लिए, ब्राह्मण परिवार में, लेकिन उनका बर्ताव ठीक नहीं है, तो क्या करते थे, उन्होंने उनको नकार दिया। लेकिन बहुत ही निचले परिवार में जन्म लिया, लेकिन वो बहुत ही उनका भक्ति, श्रद्धा भक्ति बहुत ही अच्छा है, तो उनको बहुत मान्यता दी है चैतन्य महाप्रभु। ऐसे हरिदास ठाकुर को, जब हरिदास ठाकुर का तिरोबा होता है, आप लोगों ने यहाँ पर अभी हरिदास ठाकुर के वो समाधि पर भी गए थे ना आप लोग, जब तिरोबा होता है तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु उनको नहला के उनको समाधि देते हैं। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु हर एक दुकान में जाके प्रसाद इकट्ठा करके सबको क्या करते हैं, हरिदास ठाकुर के नाम पर प्रसाद वितरण करते स्वयं। ऐसे इतना दया चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया। तो और यहाँ पर उनके कई सारे उनके अनुयायी थे, उसमें 9 सन्यासी, प्रसिद्ध सन्यासी थे, उनके साथ रहा करते थे। वो परमानंदपुरी, ब्रह्मानंदपुरी, ऐसे उनके साथ नवरत्न कहा गया उनको कहा गया। तो उनके साथ में रहा करते थे वो। और वहाँ पर अभी आप तोता गोपीनाथ मंदिर गए थे ना, वहाँ पर गदाधर पंडित वहीं पर रहा करते थे। उन्होंने क्षेत्र संन्यास लिया था यहाँ पर। क्षेत्र संन्यास मतलब क्या है, अलग अलग प्रकार के सन्यासी होते हैं। किसी का नाम तीर्थ होता है, तीर्थ मतलब वो तीर्थ स्थान में रहते हैं। किसी का क्या होता है, पर्वत महाराज होते हैं, वो पर्वत में रह के तपस्या करते हैं वो लोग। कोई गिरी महाराज ऐसे होते हैं, गिरी। ऐसे अलग अलग नाम होते हैं। वैसे ही क्षेत्र सन्यासी मतलब कोई एक धार्मिक क्षेत्र में या तीर्थ स्थान में या भगवान की धाम में वो लोग रह के क्या करते हैं, भजन करते हैं या तपस्या करते हैं। तो गदाधर पंडित ने भी यहाँ पर क्षेत्र संन्यास लिया था। तो जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की ओर जा रहे थे, गदाधर पंडित उनके पीछे पीछे आते हैं, मैं भी आपके साथ आता हूँ करके। उनको सह नहीं पाते वो उनके विरह में। तो फिर चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं, नहीं यहाँ पर रहना चाहिए, आपके क्षेत्र संन्यास का क्या होगा, ऐसे प्रश्न पूछते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो गदाधर पंडित कहते हैं, बाढ़ में जाए क्षेत्र संन्यास, हमें आपके साथ रहना है बस। अंग्रेजी में लेट इट गो टू हेल, ऐसे प्रभुपाद जी ने हेल विद द क्षेत्र संन्यास ऐसे। लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु उनको मना करके यहीं पर रखते, वो रोते रोते यहाँ पर रह जाते।
फिर चैतन्य महाप्रभु वापस आते, लेकिन जहाँ वहाँ पर वो तोता गोपीनाथ में रहते थे, हर रोज़ वो भागवत का पाठ किया करते थे, भागवत के ऊपर कथा किया करते थे गदाधर पंडित, और चैतन्य महाप्रभु हर रोज़ वहाँ पर जाके सुनते थे उनसे। तो विशेष करके ध्रुव चरित, प्रहलाद चरित उन्होंने बार बार सुना उन्होंने। कम से कम 100 बार सुनना चाहिए, ऐसे हमें उपदेश दिया गया। सरस्वती ठाकुर को उपदेश देते ये प्रहलाद चरित, ध्रुव चरित। समय मिलता है भागवत पढ़ने के लिए कितनी बार पढ़ पाएंगे हम लोग एक हमारे जीवन में। तो इसलिए जीवन हम लोगों को क्या करना चाहिए, बहुत सरल बना देना चाहिए। ज़्यादा जीवन भर मेहनत करना, जॉब करना, आजकल तो बूढ़े हो जाते हैं फिर भी जॉब करते रहते हैं आजकल। बहुत बार ऐसे सुना मैं। वो एक सुप्रीम कोर्ट का एक लॉयर है ना, वो कोई मैंने बताया, वो 65 साल में अभी तीसरा शादी किया। और अब और भी 65 या 60-70 साल हो गए उसका। और अभी भी वो कोर्ट में केस लड़ता ही रहता है। क्यों करना चाहिए, इतना सारा पैसा भरा पड़ा रहता है उनको, वो लोगों को एक एक घंटे के लिए लाखों करोड़ों रुपए दिया जाता है उनको, है ना। तो ऐसे वो लोग मेहनत करते रहते गधे की तरह। तो गधा है, गधा समाज, मूर्ख समाज। तो तब हमें समय मिलेगा हर रोज़ श्रवण करने के लिए, क्लास सुनने के लिए। आजकल यूट्यूब में सुनते हैं, लेकिन ऐसे सुनना, बैठ के सुनना और यूट्यूब पे सुनना अलग है ना, वो अलग बात है। और शास्त्र में भी ऐसे बैठ के सुनने के लिए बताया गया। भागवत में क्या बताया गया, श्रवण कैसे करना चाहिए। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति रत्कर्ण रसायनकता तज्जोषणाद यद अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रुचिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। तो ये श्लोक कपिल मुनि बोलते हैं, कपिल देव। वो क्या कह रहे हैं, मम वीर्य संविदो, मेरे वीर्य गाता, मेरे अलौकिक लीलाओं को कैसे सुनना चाहिए। सताम प्रसंगान, सताम मतलब भगवत भक्त जो होते उनको सताम कहते हैं। उनके संग में बैठकर क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए। तब क्या हो जाता है, हम लोग अपवर्ग की ओर, पवर्ग को छोड़कर अपवर्ग की ओर, भौतिक जगत से हम लोग हमारा छुटकारा हो जाता है। और हृदय में क्या हो जाएगा, श्रद्धा भक्ति रुचिर अनुक्रमिष्यति। क्रम से अभी हम लोग 9 स्तर हम लोग चर्चा कर रहे थे ना भक्ति के, वो सब प्रकट हो जाएगा। श्रद्धा भक्ति रुचि आसक्ति भाव प्रेम सब प्रकट हो जाता। तो ऐसे आसक्ति भाव प्रेम ये सब भक्ति को प्राप्त करना है तो हमें भक्तों के संग में बैठकर सुनना चाहिए। ठीक है, कभी क्योंकि हम लोग दूर बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, वो एक रिकॉर्डेड क्लास सुनना ठीक है, एक हद तक ठीक है। कम से कम उतना तो कर सकते हैं, है ना, ऐसे। तो गदाधर पंडित वहाँ पर क्या करते थे, भागवत कहा करते थे। और वहाँ पर छटक पर्वत करके एक है। छटक पर्वत मतलब छोटा सा एक पर्वत था रेत का। चैतन्य महाप्रभु ने क्या सोचा, ये गोवर्धन है करके उसके ऊपर ऐसे भाग के उसकी ओर भाग के चले गए वो चैतन्य महाप्रभु। वो भी प्रसिद्ध है, वो वहीं पर आता है। तोता गोपीनाथ जो मंदिर है उसके बाजू में, या ऐसे उस जगह पर है वो। तो वो छटक पर्वत है चैतन्य महाप्रभु का यहाँ पर। तो ऐसे हम लोग देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ऐसे बहुत सारे लीलाएं यहाँ पर किया उन्होंने, अद्भुत लीलाओं का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोई प्रश्न टीका है? कुछ अभी आपने बताया ना प्रति अनुभव का सुनाना, उसमें मुक्ति की बात की, भक्त मुक्ति नहीं मानते। फिर वो श्लोक है जो पदम पदम में पदा समसिता ही बात पलवम, तो उसमें उस श्लोक में भी मुक्ति की बात नहीं है। हाँ, मुक्ति है वो एक स्तर पर, ठीक है वो भी। हाँ, लेकिन ना
उस श्लोक में मुक्ति पद मतलब भगवान के धाम या भगवान के चरण को, भगवान का नाम है वो मुक्ति पद करके। हाँ, वो पदम यद, वहाँ पर भी भगवान के चरणों के बारे में बताया गया। भगवान का चरण ऐसे है कि हमें भवसागर को पार करने में सहायता करते, वो एक नाव के समान तुलना की गई है। समाश्रित ये पद पल्लव प्लवम प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारी। प्लवम मतलब क्या है? नाव। तो भगवान के चरण ऐसा नाव है, तो समुंदर ही छोटा हो जाता है उसके लिए। हरे कृष्ण। समुंदर ही क्या हो जाता है? एक बछड़े की खूर बोलते हैं ना बछड़े का, वो हुप प्रिंट्स, बछड़े का जो हुप प्रिंट्स होता है ना, खुर, उसको पार करना बहुत ही आसान है ना, खुर को। तो समुद्र भवसागर क्या हो जाता है? ऐसे हो जाता है भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण करेंगे तो वहाँ पर नाव से तुलना की गई है भगवान के चरणों को। तो मुक्ति ठीक है, मुक्ति ये सायुज्य मुक्ति को छोड़कर अन्य जो 4 मुक्ति है वो भक्त लोग स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी भक्त लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं कि ये भी मुझे नहीं चाहिए आपके सेवा के बिना, आपके सेवा के साथ है तो ठीक है। वहाँ पर सालों क्या, भगवान के लोक में जाके हम लोग क्या करेंगे? भगवान की सेवा ही करेंगे, लेकिन वहाँ पर भी मुझे सेवा नहीं मिलती है तो मुझे वो नहीं चाहिए, ऐसे बोलते हैं भक्त लोग। सेवा मौत। सेवा सबको मिलती है ना भगवान के नाम में। हाँ, भगवान अनंत है। यहाँ पर भी इतना सारा सेवा है कितना समय हमारे पास कितना शक्ति है, कितना सेवा है। मैं उस दिन बोल रहा था ना आपको, वो माता जी सेवा करती हैं, वो ऐसे मैं 100 लोगों को एंगेज कर सकता हूँ, उतना सेवा है कल इनसे बात कर रहा था, वो कन्नड़ अनुवाद के बारे में। उसके लिए भी कितने सारे भक्त चाहिए, 100 भक्त भी कर सकते हैं अनुवाद, इतने सारे ग्रंथ है हमारे। कन्नड़ में अनुवाद कर सकते हैं, हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं, हिंदी में भी कितने सारे ग्रंथों को अनुवाद कर सकते हैं। एनीवे ऐसे प्रचार कर सकते हैं, मंदिर बांध सकते हैं। कितना मेहनत हो जाता है मंदिर। हमारे यहाँ पर सेलम में हमारे भक्त क्या कर रहे हैं? मंदिर बांध रहे, पत्थर का मंदिर बांध रहे हैं वहाँ पर। ट्रेडिशनल जो पहले ज़माने में कैसे होता था, 1000 साल वो ऐसे ही रहेगा। वो सीमेंट का बनाए तो 40 साल में बिगड़ जाता है ना वो सब। तो ऐसे वो पत्थर का बना रहे, 1000 साल कुछ नहीं होगा। तो लेकिन उसको बनाते बनाते 15 साल उन भक्तों का पूरा समय, शक्ति सब चला गया। कितना मेहनत जाता है उसमें। तो भगवान अनंत है, और भौतिक जगत में तो और भी ज़्यादा सेवा है प्रचार में। ठीक है, आपके पास टाइम है तो बता दीजिए, हम सेवा दे देंगे प्रभु जी, इंद्रदुम्न राजा के बेटे थे प्रभु जी? थे, उनके भी बच्चे थे, उनके सगे संबंधी थे। तो उनके बेटों को भगवान के लिए उन्होंने उनका सर काट दिया था। वो कुछ मुझे याद नहीं अभी। आप बोल रहे थे ना कल, कोई बोल रहे थे, माताजी ने हमको फोटो में बताया था। मुझे याद नहीं है वो, मैं ज़्यादा पुरान। वो 18 नाला है ना। अच्छा, वहाँ पर हुआ था 18 पुत्रों का सर। ऐसा हो सकता है। एनीवन फाउंड दैट? इट मस्ट बी, हो सकता है। आपने पढ़ा था ना वो? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ದೇಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೋತಾ ಗೋಪಿನಾಥ್ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ವಿಗ್ರಹ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಗ್ರಹ हाँ, ಇಲ್ಲಿ यहाँ पर
प्रश्न है कि वो थोथा गोपीनाथ में जो गोपीनाथ के विग्रह था, कौन स्थापना किया? वो एक्चुअली मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन वो हर रोज़ ये गदाधर पंडित उनकी सेवा किया करते थे। अभी भगवान बैठे हैं ना, आप लोगों को देखा हो, भगवान बैठे हैं। एक्चुअली पहले भगवान खड़े थे वो। तो जब गदाधर पंडित बहुत ही बूढ़े हो गए थे, तो वो उठ के सेवा नहीं कर पाते थे वो। तो फिर भगवान उनसे ही सेवा लेना चाहते थे, इसलिए वो भगवान बैठ के उन्होंने सेवा लिया उन्होंने। तो उस दिन से वो बैठ गए। तो वो पहले वो कहाँ से आया वो विग्रह का मैं इतिहास तो पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन उसका सेवा गदाधर पंडित किया करते थे। और गदाधर पंडित में भी उन्होंने भी वहीं पर प्रवेश किया क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का शरीर दिव्य है, उन्होंने शरीर त्यागा नहीं, वो स्व शरीर वहाँ पर अंदर चले जाते। वैसे ही गदाधर पंडित का भी शरीर दिव्य, हालांकि उन्होंने वो लीला किया कि वो बूढ़े हो गए हैं, वो सब बाह्य है लीलाएं। तो ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ, ನಾನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ। ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿ ಬಗ್ಗೆ ಬುಕ್ನೇ ತರಲಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು। वो आपको बुक एक जगन्नाथपुरी के बारे में आपको याद नहीं रहेगा ना, वो एक बुक दिया था मैंने, श्री क्षेत्र करके, हिंदी में एक बुक, आप पढ़ के आ सकते थे। वो अभी अंग्रेजी में भी हुआ है, वो सुंदरानंद विद्या विनोद करके सरस्वती ठाकुर के शिष्य थे, प्रभुपाद जी के गुरु भाई, उन्होंने लिखा था वो बुक वहाँ पर मिलता है। अभी कल लालनाथ जा रहे हैं ना हम लोग, हिंदी में मिलता है? हाँ हिंदी में है वो, श्री क्षेत्र करके उसका नाम है, वहाँ पर ले सकते हैं कल। हाँ उसमें सब डिटेल्स है। हाँ याद नहीं रहेगा वो कौन सा बुक है कौन सा नहीं बुक। हाँ ऐसे, इसलिए सब लोग लाइब्रेरी बनाना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं वो, एवरी जेंटलमैन शुड हैव अ लाइब्रेरी, ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं। छोटा सा बना सकते अपने घर के अनुसार। पहले ज़माने में छोटे घर होते थे, फिर भी बहुत सारे बुक्स रखते थे वो। ये अनावश्यक चीज़ों को इकट्ठा कर, किसी के पास घर में बिस्तर वो कॉट वगैरह नहीं रहता था, अननेसेसरी। टाइम इज पासिंग। ठीक है, और कुछ प्रश्न है? श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय।